तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर की डीसी भैरव जो कि दौसा एमएलए हैं कांग्रेस से और तहसीलदार गजानंद मीणा दोनों के बीच में बहस हुई थी। ये वही जगह है और ये वही जगह है जहाँ पर अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही थी। उधर से गवर्नमेंट आवास योजना देने का वो आदेश कर दिया है, तो हमें तो घर बाहर निकालने का वो कर रही है हमारी खुद की जमीन में से। फिर हम पाकिस्तान थोड़ी जाएंगे, माउंटेन बनेंगे, नहीं रहेंगे तो इंडिया में ही। बिल्कुल। या फिर ये सरकार ये लिख के दे दे अब तुम माउंटेन बन जाओ और पाकिस्तान चल जाओ। जन्म का 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी है भाई। मान ब्याह कर इंड जाए इंड देखे मैं अपना कर जाना पड़ा। हां वो तो सब देवा का मकान पर सब दे मान फोड़ दे मान मकान को उन रब देवा मान नहीं दसर। तो आपके पास में इस जमीन के अलावा कोई और जमीन है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन नहीं है। मतलब रहने की जमीन नहीं है और है क्या, और कुछ भी नहीं है। अब मान लो ये मकान टूट जाता है हम कहाँ रहे? हाँ, खा जाऊंगा हम, यही सारा हमारे पास है। ले लो कितनी है, लेकिन यार 150 आदमी है हमारा जमीन वाले, इनको रोड पर पटक के इसके ऊपर ये पीछे से एक तरफ से मारते जाओ और सारा ले लो। पहले हमें मार दो फिर ले लो, फिर इसको कैंसिल करिए सरकार। जमाबंदी हम निकला के ये आपकी जमाबंदी है? अच्छा, तो ये इसमें हमारे पापा के नाम आ रहे हैं, इसमें हम पहले हासिल जमा कराते आ रहे हैं, 19 के बाद बंद हुआ है। अच्छा, इसमें आपके पिताजी का आपका सब पहले ये मित्र से तो निकलते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन रहता है सब कुछ। और ये भी एक तरीके से टैक्स पेयर हैं, अपने पैसे का जो टैक्स है अपने पैसे से वो गवर्नमेंट को देते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी गवर्नमेंट की ही बनती है कि गवर्नमेंट ही इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, गवर्नमेंट ही इनकी रहने की जो जगह है उसको सुनिश्चित करे। तो फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल ये सारा बखेड़ा हुआ था और इसके पास में जो लोग रहते हैं यहाँ पर, ये इतने सारे घर हैं मकान हैं जो रह रहे हैं, सभी गरीब लोग हैं। पता नहीं कितने वर्षों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। इनके जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज यहीं पर रहते थे, उसके बाद में हमारा जन्म हुआ, मतलब जन्म से यहीं रहते हैं। तो कल जो हुआ यहाँ पर अचानक से आकर के तहसीलदार ने पूरा सारा मामला जो किया, यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण थे उसको हटाने के चक्कर में 3 से 4 मकान ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बने हुए थे जिनको कि तोड़ दिया गया। अब इनका पक्ष जानने के लिए कि भाई आखिर बात क्या है, तो इनसे हम बात करेंगे कि भाई आखिर किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। आपको नोटिस दिया गया था या जिन मकानों को कल तोड़ा गया उनको कोई नोटिस दिया गया था, कुछ कहा गया था, या फिर अचानक से आकर के तोड़ दिया गया? जिसमें कि एमएलए डीसी भी यहाँ पर शामिल थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी लेकिन उनसे भी वो नहीं रुके, नहीं माने, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं जो है डीएम से बात करता हूँ, इतने आप इस कार्यवाही को बंद कर सकते हो। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कार्यवाही बंद नहीं करेंगे, चाहे आप डीएम से बात करो या किसी भी तरीके से। तो अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हुए आ रहे हो? 60-65 साल हो गई। 60-65 साल से रह रहे हो? हाँ जी। और यहाँ पर आपकी कोई जमीन थी कल जहाँ पे हटाया गया, उसमें मतलब कोई आपने कुछ बना रखा था? प्लॉट था हमारे लड़की का। अच्छा, सामने वाली का। अच्छा, इनका प्लॉट था? में रहती थी। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ प्लाट लिया था इस जमीन में। तो कल आकर के उसको तोड़ा गया? कल आकर के तोड़ा गया। तो आपको इससे पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया? कोई कुछ नहीं दिया कि भाई आप अतिक्रमण वाली भूमि पर रह रहे हो तो इसको हटाया जाए तुम्हारे घर को, या पता नहीं था हमारे। मतलब सब कुछ हुआ जो अचानक से हुआ? अचानक से। तो मामला क्या था, आप मुझे बताएंगे भाई आखिर कल हुआ क्या था पूरा? अब मेरे को तो जितने मेरे नॉलेज में वही बता रहा हूँ, अचानक ही हुआ था। अचानक कितने बजे के लगभग की बात है? ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। 11 से 3 बजे तक चला है। 11 से 3 तक चला है। और एमएलए साहब जो आए थे वो कितने बजे आए थे यहाँ पर? एमएलए साहब आए थे यहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग आए थे। 12 साढ़े 11 के बीच में आया था। अच्छा, 12 और साढ़े 11 के? 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। तो उन्होंने आकर के जो अपने तहसीलदार साहब थे गजानंद मीणा जी, हाँ, और इधर से डीसी एमएलए अपने, तो उनके बीच में क्या क्या बात हुई? आप मौजूद थे यहाँ पर? वहाँ मौजूद नहीं था अच्छा, मैं। उनका जो वातावरण हुआ वो रोड पे था, मेन रोड पे हुआ था। हम बैठे थे मकान के पास, कॉलोनी में थे। अच्छा, तो वहाँ पर भी काफी सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो आप नहीं थे उनमें से?
तो वो कुछ और जो रोड पे आने जाने वाले लोग हैं, हाँ, वो मोबाइल खोल दे रहे, मोबाइल खोल दे रहे। तो कितने जो वातावरण हुई है। मान लो हम लोग इधर खड़े हुए थे प्लॉट पे, हम तो हमें तो सारे यहीं हमारी इकट्ठे थे। जमीन बचानी है, हमें तो ये लड़की रोने लग गई ना। हम तो हमारी जगह खड़े थे। तो वो एमएलए साहब ये बता रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा था उसके अंदर की लगभग कई 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं पहले से। बिल्कुल। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि भाई कहीं और भी आसपास कोई ऐसी भूमि है जो कि अतिक्रमण के दायरे में आती है और वहां पर लोग बाग रह रहे हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया और सीधा यहाँ आकर के तोड़ फोड़ की गई? हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। कहीं है कहीं आसपास ऐसी कोई जगह? पूरी 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 जमीन है रानी की बीट। अच्छा, आप इधर आओ, एक मिनट, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो मतलब कहाँ इधर जो आसपास है वो सारी की सारी जमीनें इसी प्रकार की हैं, हाँ बिल्कुल। जहाँ अतिक्रमण हो रखा है, बिल्कुल। लेकिन उनको हटाने की बात नहीं करते हैं और यहाँ से आकर के सब कुछ किया गया। सीधा सीधा सट्टी यहाँ पर आके इन्होंने प्रोग्रेस करी है, जो भी करी है। जो इसको हमारे बुजुर्गों ने 335 रुपए बीघा से खरीदी थी। किससे खरीदा था आपने? अब गौर ये जयपुर दरबार से। जयपुर दरबार रानी जी से खरीदी थी। उनसे आपने खरीदा था? हाँ। तो उन्होंने आपको कुछ इसका प्रूफ वगैरह कुछ तो दिया होगा कि भाई ये वो आप... हमारे बुजुर्ग भी मर गए, पता नहीं वो किनके पास है कागज, किनके पास नहीं है। जब हम बच्चे थे छोटे, लड़ने वाले वकील मर गए। वकील मर लड़ने गए। वाले वकील मर गए, डॉक्यूमेंट था ना जो हमारे बुजुर्गों ने वकील को ही दे दी। अच्छा, और वो वकील भी अब गुजर चुके हैं? वो भी खत्म हो गया, देने वाला भी तो लेने वाला भी, दोनों मर गए। अब हम बीच में लटक गए। तो अभी आपके पास इसके कोई कागज वगैरह तो है नहीं, लेकिन आप रह रहे हो कई सालों से? हाँ। अच्छा, और अभी मेरे को किसी ने... हाँ, असल वगैरह की पर्ची है। अच्छा, मोटे डॉक्यूमेंट है हमारे छोटे पास। मोटे तो हैं। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट है। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो अब जैसे अभी आप में से किसी ने बताया कि भाई इसके बाद में यहाँ जो आपके मकान बने हुए हैं तो इनको भी हटाने का जो हटाने का प्रोसेस है आदेश वो... आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। पेपर में आई है ना, अच्छा, आज के पेपर में आया हुआ है आज ये की भास्कर में आई कि है। बाकी के जो अतिक्रमण वाली भूमि है उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। जारी प्रशासन करके भी बोल रहा बेदखल था। किया जाएगा। अब भाई ये 90 बीघा जमीन रिक्वायरमेंट की जाएगी। 90 बीघा है? हाँ, ये टोटल ये 12 बीघा तो ये कल वाली हाँ, थी। बोला इसमें ग्रास फार्म लगा हुआ है, अच्छा इसको खाली करना पड़ेगा। अच्छा, प्रशासन ये बोल रहा था। तो 90 बीघा और कहाँ पर? जैसे 12 बीघा तो ये थी, हाँ। इसके अलावा और कहाँ कहाँ? अब ये 90 पता बीघा नहीं है total? कहाँ कहाँ पसी ये यहाँ से फिर चले रानी जाओ जी की बीड़ ही बीड़ है। आगे तक। तो ये रानी की भीड़ है बंडाना से पूरी? लेके यहाँ से अपने पावर से लगा लो रानी की भीड़। और से आगे पहुंच जाओ, बाईपास पार कर दो। तो बाईपास तक है सीधा? हाँ। यहाँ से बाईपास? बिल्कुल। तो इससे पहले कोई प्रोसेस आपको ऐसी देखने को मिली कि भाई इसके अलावा भी कहीं से अतिक्रमण हटाया गया हो? रोड के पल्ली साइड में भी है। कहीं नहीं है। मतलब पहली बार इधर से हटाना शुरू किया है? फर्स्ट है ये। उसमें ऐसा भी 335 रुपए बीघा किस हिसाब से ले लिया उन्होंने, वो भी तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। तो गवर्नमेंट के आदमी को दिए थे क्या आपने उस टाइम पे? मतलब जो खरीदा था आप बता रहे हो? हम तो बच्चे थे ना, हाँ, छोटे पर बच्चे थे। आपको अब इस हमारे बारे में बुजुर्ग पता चले नहीं। गए, सब खत्म हो गए, उनको पता था। आज ये मगर वो ये कहते थे पहले से कहाँ गई थी? भैया ये 335 रुपए बीघा के हिसाब से खरीद है हमारी। तो कितने सालों पहले से ये चल रहा है इधर मकान वगैरह बनाने का प्रोसेस जो है? ये तो अभी बने 2-5 साल से। हुआ है ये तो मतलब अभी की बात है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी की अगर बात है 2-5 साल की, तो 2-5 साल पहले जब बना रहे थे उसी टाइम पे रोकना चाहिए था हाँ। कि भाई ये गलत है, यहाँ पर अतिक्रमण की हुई भूमि है, यहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं है कुछ भी बनाने का, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का। तो उस टाइम पे रोकना चाहिए था, लेकिन अब जब बन चुके हैं उसके बाद में आकर के तोड़ रहे हैं। फिर बन गया, फिर बनने के बाद में फिर कमर से ही काट दी, गर्दन भी नहीं काटी, कमर से ही काट दी। तो आपके पास में इस जमीन के अलावा कोई और जमीन है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन नहीं मतलब रहने की जमीन नहीं है और है क्या, और कुछ भी नहीं है। अब मान लो ये मकान टूट जाता है तो हम कहाँ रहे? हम मर जाए ना, एक बच्चे तो भी जलने नहीं के है, लिए सब हमारे पास जमीन नहीं है, रहना तो बहुत पीछे। हम मर जाए तो जलने के लिए भी हमारे पास जमीन है। तो आपके पास तो यही है, खेती करो रहो चाहे कुछ भी करो, कुल मिला के जो जमीन है जहाँ पर आप रह रहे बस हो। यही खत्म हो गए पूरे। अभी मान लो आज की डेट में निकाल देते हम लोग, कहाँ जाएंगे इतनी बस्ती? हम्म। ये भी तो देखो आप भाई, ये तो है नहीं कि आज के आके रहे हैं हम लोग। कनेक्शन वगैरह सब हो रहा है। 50-60 साल से रह रहे हैं। बुजुर्ग आदमी मर गए, 2 पीढ़ी खत्म हो गई, तीसरी पीढ़ी आ रही है, चौथी पीढ़ी आ रही है, वो कहाँ तक जाएगी? हमारे आधार कार्ड में सब इसमें ऐसा है ना, सरकार ने इसको नीलाम क्यों करी? उस टाइम नीलाम करी तो उसका भी कोई प्रूफ है कि भाई अब 335 रुपए बीघा के हिसाब से ले रहे हैं। वो किस हिसाब से ले लिए उन्होंने, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? अच्छा, तो मैं ये जैसे कि आप बता रहे हो भाई बिजली का कनेक्शन भी है आपका? हाँ, बिजली का बिल्कुल है, कनेक्शन हमारा नाम है खुद।
हमारे खुद के नाम है, हमारे नाम से है, राशन कार्ड है, राशन मिल रहे हैं, सब कुछ यहाँ मिल का रहे हैं। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब इसी यहीं के एड्रेस पानी की से लाइन डल गई। पानी की लाइन डल गई यहाँ तो पर। पानी की लाइन भी आपके इधर सप्लाई कर गई। सारी सप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी की लाइन डल गई, रोड बन गया, सीसी रोड बन गया, वार्ड एक में आते हैं हम, वार्ड नंबर 1 में। सारा पुख्ता काम अच्छा, आपको पूरे प्रूफ वगैरह दे रखे हैं कि भाई कुछ है। जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है वो सब बने हुए हैं सब यहाँ। बने हुए हैं। तो इस हिसाब से तो जब भाई आपको कनेक्शन भी दिया गया होगा उस टाइम पे भी सर्वे, उस टाइम पे भी सर्वे वगैरह होते हैं जब आप। फिर दूसरी बात हमारे आधार कार्ड में भी मीटर रानी की चेक के कर नाम लो। से एड्रेस है। जब जाके कहाँ पे गई थी गवर्नमेंट, पहले भी तो एक्शन ले सकती थी। पूरे बड़ा बच्चों के पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स में पूरा एड्रेस यही चल रहा है। रानी की भीड़ का रानी की भीड़, पूरा एड्रेस यही चल रहा है हमारे। रानी की भीड़ वार्ड नंबर 1। अभी वार्ड नंबर सब दे रखा है आपको। हाँ, वार्ड नंबर 1। अभी आधार कार्ड तो ऑनलाइन है ना, सारे रिकॉर्ड सब कुछ सरकार के पास है। जब जाके कहाँ गई थी सरकार? उस टाइम ये ग्रास फार्म में नहीं लगाई, फिर बाद में ये ग्रास फार्म लगाई गई। अच्छा, तो वो वोटिंग वगैरह सब में आपका नाम होगा? वोट देते हैं, सब वोटर वोट लिस्ट देते में हैं। नाम है। 50 साल से देता आ रहे हैं बड़े आदमी। हासिल वासिल अब वैसे जमीन के हासिल वासिल सब है हमारे पास। नहीं, पुराने भी ऐसी बात नहीं है, पुराने में जमीन का जो document नहीं है हमारे ऋण पास। चुकाते हैं वो भी है आपके पास? हासिल वासिल हासिल दे देते थे, सिंचाई करते थे इस नहर से, सिंचाई करते थे, उसकी हासिल जो आती थी वो हासिल की पर्ची। कोरोना से रसीद। पहले 19 के 20 के बाद में नहीं लगा। 84 के बाद 19 से बंद पहले हुई तो है। हासिल देते थे। 84 में बंद हुई इसी है जमीन का? हाँ, 84 से पहले और हासिल हमारे देते आ पिताजी रहे के नाम से आता नहीं, था ना पुराने हासिल। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट भी ऐसी बात नहीं है हमारे पास। ये नहीं है कि नई डॉक्यूमेंट है, पुराने डॉक्यूमेंट भी है छोटे मोटे। आज से 5 साल पहले जमाबंदी हम निकलाने जाते थे नहीं मित्र पे, ऑनलाइन निकलती थी। उसमें पूरा आपका पूरा प्रॉपर नाम वगैरह दिया हुआ होता हाँ है? बिल्कुल। आपके पिताजी का, दादाजी का, जैसे भी है और क्या, सब कुछ दिया होता था। हाँ दिया होता। लेकिन अब अचानक से आकर के यहाँ से ये कह रहे हैं कि भाई ये आपकी जमीन नहीं है। इसी सीलिंग की जमीन में से 20 बीघा की रजिस्ट्री भी हुई है, अच्छा, फिर इसको कैंसिल करी है सरकार ने। जमाबंदी हम निकला के ये लाते थे आपकी पहले। जमाबंदी है? अच्छा, तो ये अभी इसमें हमारे पापा के नाम आ रहे हैं। इसमें हम पहले हासिल जमा कराते आ रहे हैं। 19 के बाद में बंद हुआ है। अच्छा, इसमें आपके पिताजी ये का, क्यों आपका निकलती थी सब? पहले, ये मित्र से ही तो निकलती थी नहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन रहता है सब कुछ। हाँ, सारा ऑनलाइन। रिकॉर्ड ऑनलाइन है, सरकार के सामने है। पहले कहाँ पे थी सरकार? हम तो ये कहना चाहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे भूमि धारक का नाम जो लिखा हुआ है ना, उसमें राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। तो पहले से भी ये था कि भाई जो जमीन है वो तो जब बाद में हुआ है कि उससे पहले आपका ही नाम आता था? ये 23-25 से लगा है, ये कब से लगा है? 23-25 साल से। अच्छा, उससे पहले जो 60 70 80 सालों से आप रह रहे हो तब से आप ही का नाम आता था, लेकिन बाद में बदल दिया गया, इसको राजस्थान सरकार कर दिया गया इधर। लेकिन बात क्या है ना कि देखो, गवर्नमेंट जो है, बिजनेसमैन हो कोई या कोई बड़ा आदमी हो, उसको रहने के लिए या उसको बिजनेस करने के लिए किसी भी चीज के लिए जमीन दे देती है कि भाई ये सरकारी जमीन है, आप रहो, आप बिजनेस करो, कुछ भी करो। लेकिन जब बात गरीब आदमी की आती है कि कोई गरीब आदमी ये है, घोंसला बच्चों को छुपाने के लिए, सर छिपाने के लिए अब देखो रोड के पल्ली साइड है ना, वो पूरी रानी की भीड़ है। अच्छा। उसमें सब कुछ हो रहा है, उद्योग चल रहा है ना, पूरे उद्योग। रोड के उस साइड की जो बात है, वहाँ भी पूरा जो भी है अतिक्रमण वाली भूमि है। चल रहा है उधर। वही जमीन इसी में पूरे उद्योग चल रहे हैं। आप जाके देखो, फैक्ट्री हो रही ये है पूरी। 386 बीघा जमीन थी। पूरा अच्छा, 386 बीघा। हाँ जी, तो ये 86 बीघा का मैटर डाल दिया इन्होंने और उसको उनके 1 नंबर पे कर दिया। और रोड के इस साइड जो 300 बीघा रह गई वो रह गई, उन्होंने 1 नंबर में कर दिया। उनको उनके नाम कर दिए एक तरीके से। अच्छा, और बाकी हमारा गरीब आदमी का रहवास है ना, वो छीनना चाहते हैं। मतलब कुछ लोगों के तो नाम कर दी जमीन, और बाकी के जो लोग हैं जैसे आप लोग हैं, ऐसे लोग रह गए, वो पैसे वालों के नाम हो गई और गरीब आदमी के नाम नहीं हुई। ना तो हमारा कोई नेता था, ना बोलने वाला था, ना अफसर था। हम कमजोर रह गए। इसी बड़े के- बुजुर्ग तो वो जब भी नहीं दखल तो हमें करना पढ़े लिखे चाहते थे हैं। नहीं। एसटी के नाम हो गए, एसटी की सेक्रेटरी सब हो गए नाम। तो इधर जो हैं वो एसटी वाले हैं। हाँ, पहले नाम थी लेकिन अब हटा दिया गया। पहले हाँ, जिस तरीके से बता रहे कि भाई पहले जो भूमि धारक का नाम आता था वो खुद का नाम आता था, लेकिन बाद में फिर राजस्थान सरकार कर दिया उसको। 25-23 में जो रजिस्ट्री हुई थी ना, ये 20 बीघा हमारी जमीन में से, उसमें 25 में या 23 में नोट लगा दिया, बाद में लगाया। बाद में जाकर के कर दिया कि राजस्थान सरकार की जगह है। अब यहाँ से तो अतिक्रमण को हटा दिया गया एक तरीके से, मान के चलो, क्योंकि कल जो हुआ है उसके बाद में एमएलए भी आते हैं। एमएलए की अगर बात नहीं मानी जाती है तो इसका मतलब यह है कि आगे से सख्त नियम, मतलब सख्त कार्रवाई की जाने की मांग है। तो इस तरीके से इसको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब आप बता रहे हो कि भाई आज के न्यूज़पेपर में आई है कि आगे जो शेष बची हुई जगह है उस पे भी अतिक्रमण हटाया जाएगा।
तो फिर इस तरीके से अगर हटाया जाता है तो अचानक से आप कहाँ जाओगे, कोई प्लान है आपका? कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे। रोड पे लाइन पे ये मरेंगे। चीज तो सरकार को है ही नहीं, कोई रहने की जगह है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे फिर। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बच्चों के लेके यहीं फांसी खा जाएंगे इस प्रशासन के सामने, यहीं मरेंगे, यहीं मारेंगे। नहीं, जमीन हमारी है तो हम कहाँ जमीन जाएंगे? हमारी है। प्रशासन को नहीं भाई मारेंगे जमीन हम। हमारी है तो कहाँ जाएंगे? मशीन आई, ये तोड़ा, हम बच्चों को सबको फांसी लगा के हम भी मर जाए, ना तो रहेगा बास ना बाजे बास। हाँ जी जी सर। मैं ये यहाँ पर आपके इस क्षेत्र में आपके यहाँ पे आया था मैं जानने के लिए कि कल जो हुआ, जितना सब कुछ हुआ, यहाँ पर कार्रवाई की गई, लोगों के मकान वगैरह तोड़े गए, और अभी ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो शेष अतिक्रमण है आपके इधर की साइड उसको भी हटाया जाएगा। तो कुछ कहना चाहते हो आप? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हमने कम से कम 60 साल पहले ये जमीन खरीदी थी, रानी जी से खरीदी हुई जमीन है। हाँ। और इस जमीन पे हम लोगों ने समय समय पर कार्रवाई भी की है। कुछ साल, कम से कम 35 साल पहले एक अलॉटमेंट सेटलमेंट टीम आई थी। अच्छा। उस सेटलमेंट टीम को भी हमने पैसा दिया था। अच्छा। लेकिन हमारी जमीन का वो कुछ सेटलमेंट ना करके एक जाति विशेष नीची जाति रहने के चक्कर में हमारी जमीन का नहीं किया, और एक जाति विशेष रहने के चक्कर में एक दूसरी जाति वाले का अभी भी नामांकन खुला हुआ है। तो उसका क्यों खुला हुआ? दो तीन ऐसे खसरे हैं जो जिनका नामांकन अभी भी खुला हुआ है, और वो भी रानी जी की भीड़ में है। और ये जो जमीन है सारी, ये कम से कम 85-86 बीघा का जो मैटर है, इसमें से सिर्फ हमारी जमीन है वो 2001 में जब हमने केस लगाए, आगे न्यायालय में भी गए हैं हम, तो वहां पर 2001 में हमको इन्होंने खातादारी में अलॉटमेंट कर दिया था। उसके बाद में जी सर 2001 में कर दिया था, उसके बाद में फिर वापस हटा दिया गया। हाँ, उसके बाद में 2008 में इन्होंने एक नोट लगा के और उसको आगे हमारे जो दादा थे वो 2008 में खत्म हो गए थे, और वो भी इसी मैटर में हार्ट अटैक आके खत्म हुए थे कि इन्होंने अलॉटमेंट इसको वापस नोट लगा दिया। जब खत्म हो गए, मैंने पापा जी वगैरह चाचा वगैरह नामांकन खुलवाने गए, तो वो नामांकन ना खोल के इन्होंने और उस जमीन को ये कह के मना कर दिया कि आपका नामांकन नहीं खुलेगा, नोट लगा हुआ है इस पे और इस स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। तो उसके बाद में फिर इन्होंने 2023 में न्यायालय बिठा कर वापस इसको ग्रास फार्म में डाल दिया, जिसकी हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, ना कोई हमारे पास प्रति आई है। कभी इन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा हमको कि भाई न्यायालय से क्या निर्णय हुआ, क्या और कब हुआ। हम तो जो हमारे पास में 8 बीघा का जो ग्रास फार्म से हटा के जो खातादारी में डाला है, वही जो डायरी है ना, सिर्फ उसी को हम आधार मान के अभी तक जीते आए हैं। और हमारी 4-5 पीढ़ियां हैं इसमें, जो उनका भविष्य सारा एकदम बिल्कुल अधर में है इस टाइम पे। तो वो जो कोई सूचना नहीं है आज तक हमारे पास में ऐसी कि आपका ये खातादारी से वापस हम ग्रास फार्म में डाल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी हैं ये सब इस देश के नागरिक हैं, बाकायदा वोट देते हैं, वोटर हैं। इनके बाकी सारे गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, और ये भी एक तरीके से टैक्स पेयर हैं। अपने पैसे का जो टैक्स है अपने पैसे से वो गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी गवर्नमेंट की ही बनती है कि गवर्नमेंट ही इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, गवर्नमेंट ही इनकी रहने की जो जगह है उसको सुनिश्चित करे। क्योंकि किसी राजा के लिए प्रजा में कभी असमानताएं नहीं हो सकती कि ये अलग है ये अलग है। और जो ये बता रहे हैं उसके अनुसार इनकी 86 बीघा जो जमीन है उसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, उस पे से हटाने की आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे शायद, जिस तरीके से बातें हो रही हैं। और बाकी की जो 300 बीघा जमीन है उस तरफ, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, ऐसा ये कह रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सुनिश्चित करें कि ये लोग अगर इनके साथ में ऐसा होता है तो ये जाएं कहाँ, रहे कहाँ, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। जिस तरीके से पूरा यहाँ पर अपना एक डायनी बना करके रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, ये तो ये नहीं कि आजकल में आकर के रहने लगे। तो बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दिया जाए।